हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारी आर्टिकल सीरीज की 18th नंबर क्लास। इसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो देखते हैं आर्टिकल नंबर 141 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 141 इसमें दिया है उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि या सभी न्यायालयों पर अबंधकर होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कोई निर्णय हो, बनाई गई कोई विधि हो, कोई कानून हो, वो सभी हाई कोर्ट्स और सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स को मानना अनिवार्य होगा, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 142। इसमें क्या दिया है, उच्चतम न्यायालय को डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रगटीकरण आदि के बारे में आदेश। डिक्रियां होती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई अभिव्यक्ति। आगे इसमें दिया है कि इसके मुताबिक शीर्ष अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकती है, ऐसे आदेश पारित कर सकती है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो। आगे इसमें लिखा है कि यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार देता है जिसके तहत संबंधित मामले में कोई अन्य कानून लागू न होने तक उसका फैसला सर्वोपरि माना जाएगा, और ये तब तक लागू रहता है जब तक सरकार या संसद इसके संबंध में कोई कानून ना बना दे। आपको ये आर्टिकल समझ में तो आ ही गया होगा। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को ऐसे विशेषाधिकार देता है जिससे कि जो ऐसे मामले जो लंबित चल रहे हो, ऐसे केसेस जो बहुत पुराने हो, उनका निर्णय करना, उनके संबंध में नए कानून बनाना, और ये तब तक लागू रहता है जब तक संसद इनके बारे में कोई कानून नहीं बना दे। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 143। इसमें दिया है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से, न्यायाधीशों से जो है सलाह मशवरा तो कर सकते हैं, सलाह मांग भी सकते हैं, लेकिन क्या है कि न तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। कि सुप्रीम कोर्ट को जो है राष्ट्रपति अगर सलाह मांगे तो देनी ही देनी पड़ेगी, ये कोई बाध्य नहीं है, और राष्ट्रपति मानेगा ये भी बाध्य नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 144। इसमें दिया है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किए जाएंगे। कि भारत क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे, जो कि सिविल सर्वेंट हो या फिर कोई न्यायिक अधिकारी हो, सब क्या है उच्चतम न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 145 यानी 145 न्यायालय के नियम आदि। इसमें दिया है संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ न्यायालय की प्रथा और प्रक्रिया को समान रूप से विनिहित करने के लिए नियम बना सकते हैं। और इसमें दिया है कि संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े किसी मामले का निर्णय करने के लिए अनुच्छेद 143 के तहत किसी संदर्भ की सुनवाई के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो है 5 होगी। जो संवैधानिक रूप से जो न्यायिक पीठ बैठाई जाती है वो 5 न्यायाधीश होंगे, और अन्य जो मामले होते हैं उनके निर्णय करने के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ गठित की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 146 146। इसमें दिया है उच्चतम न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय यानी खर्चा। कि सुप्रीम कोर्ट का खर्चा और किसके लिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए इसमें खर्चा। हमने पढ़ा था आर्टिकल 125 जिसमें हमने बात की थी न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की। तो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते खर्चे है जो न्यायाधीशों के, वो तो सैलरी उनकी मिलेगी 125 के तहत। इसमें दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी खर्चा हो, चाहे वो अधिकारी और भी अधिकारी और कर्मचारी वहां काम करते हैं और भी खर्चे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो सब आर्टिकल 146 के तहत जो है संचित निधि द्वारा दिए जाएंगे बाकी खर्चे। और एक बात और इसमें लिखी गई है कि फाइन लगता है, जब कोई जुर्माना लगता है किसी मामले के लिए, किसी केस के लिए, किसी व्यक्ति के ऊपर या कोई समूह के ऊपर कोई फाइन जब भरना पड़ता है किसी को, तो वो फाइन जो जुर्माना है, चाहे वो 5 लाख हो, 10 लाख हो या 2 लाख हो, वो सब कहाँ जाता है, संचित निधि में जाता है, और वहीं से सुप्रीम कोर्ट का खर्चा आता है।
नेक्स्ट इसमें यह भी लिखा है कि राष्ट्रपति के साथ मिलकर वेतन, खर्चे और अवकाश की मंजूरी जो राष्ट्रपति ही देते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 147। इसमें दिया निर्वचन यानी व्याख्या, ये वो निर्वाचन नहीं है इलेक्शन वाला। इसमें दिया है कि कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए जो है कार्य करेगी कौन? सुप्रीम कोर्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 के साथ साथ संविधान की व्याख्या भी शामिल है। अब आप पूछो कि अधिनियम 1935 आखिर है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट आपको बता सकती है, लिख कर दे सकती है, उसकी व्याख्या आपको समझा सकती है। उसके साथ साथ संविधान की व्याख्या भी जो इसमें शामिल है। तो ये थे आज के हमारे कुछ आर्टिकल। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।